डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था। तो उस पे विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। अंत में सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी, और इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना उत्पन्न हो, और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में बैठेगी, और उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ऑनगोइंग ग्रीवेंसेस होंगे, उसका जो है कि समाधान करेंगे, ताकि इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना हो। क्या डॉक्टर सब काम पर जुट गए हैं? बिल्कुल, अभी जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर्स थे, तो इमीडिएट हमने इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर दिए, और फिर भी जो इश्यूज़ बचे उसके लिए जैसा कमेटी हमने बना दी है, और हमारे अभी जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर वापस आज ज्वाइन करेंगे। हाँ, और आज कलेक्टर साहब के साथ दोनों पक्षों की मीटिंग हुई, क्या निर्णय रहा, क्या समझा? कुछ नहीं, हमारे जिला चिकित्सालय का बड़ा परिवार है। 2-4 डॉक्टरों को छोटी मोटी बात में हो जाता है, तो उसको लेकर के वो थोड़े से उनके मन में ये था, तो उन्होंने अपनी बात रखी, कॉलेज में भी रखी, हमारे पास भी रखी। हमने कहा हम ही कर देंगे समाधान, लेकिन अब उन्होंने कलेक्टर साहब के पास चले गए, बाबूलाल लिया, वहाँ हो गया समाधान, कोई बड़ी बात नहीं। उनका आरोप है कि आप नोटिस वगैरह देते हैं जांच कमेटी, देखो, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं बताया। देखो ऐसा है, जिला चिकित्सालय का पीएमओ मैं हूँ, और यहाँ जो दुखी लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, और हमारे इनका काम करना, इनका प्रॉब्लम का समाधान करना हमारा काम है, और इनका मैनेजमेंट देखना हमारा काम है। इस अस्पताल का किसी को कोई परेशानी नहीं हो, टाइमली इनको इलाज मिले, टाइमली इनकी जांचें हों, टाइमली इनको कोई डॉक्टर देखे, ये बेस्ट तो हमारे काम में सारी ए से लेके जेड तक। और अस्पताल कैंपस के अंदर तो मेरा ही है। इस अस्पताल कैंपस में यदि मान लो किसी कुछ होता है तो जिम्मेदारी तो पीएमओ की बनती है। उन्होंने आरोप भी लगाए कि कुछ चिकित्सकों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो महिलाओं के जो चिकित्सक उनके साथ भी आरोप लगाया था कि उनका बात पकाते हैं। मेरी तो कोई ऐसी महिला से बात हुई नहीं, और कोई महिला ने हमको लिखित में शिकायत भी नहीं दी कि आर की मीणा जी ने साहब कुछ बोला, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब क्या मुख्य बात है, लेकिन क्या समझौता हो, क्या समझौता हो गया, सब राजी हो गए कि साहब हमको कोई शिकायत ही नहीं, शिकायत थी नहीं जो होगी क्या, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ हम तो आज ही काम पे चलेंगे साहब। ये लोग थोड़ा एक दूसरे डॉक्टर में ईगो टकराता है, ईगो होता है कई बार, बाद में शांत हो जाता है। वो मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक है, हमारी इधर ये चिकित्सक, सब एक ईगो होता है कि हम बड़े सब बड़े हैं हमारी नज़रों में। मैं तो सबको बड़ा मानता हूँ, सारे डॉक्टर बड़े हैं। हाँ सर, किस तरह की समस्या थी और क्या समझौता हुआ, क्या बात है? पिछले 20-25 दिन से हमारे गतिरोध चल रहा था। पीएमओ साहब नए जब से पीएमओ बने हैं तब से हमारी दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई थी। ये एक तो हमारे जो विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र है उनमें बहुत अतिक्रमण कर रहे थे। दूसरा क्या है कि जो भी कॉलेज की फैकल्टी है उनको थोड़ा सा वो इंसल्ट करी जा रही थी, उनका हरेसमेंट सा लग रहा था। कुछ फीमेल डॉक्टर्स के साथ भी इन्होंने बदतमीजी हुई हॉस्पिटल में, और एक कारण ही कुछ चिकित्सकों को इन्होंने नोटिस दिए और कमेटियाँ बनाई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा लगा टारगेटेड करके कुछ कर रहे हैं। हमने कई बार समझाया, फिर हमने थोड़ा अवॉइड भी किया कि कुछ सुधरेगा। जब बात नहीं बनी तो फिर कल फाइनली हम यहाँ से कॉलेज चले गए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए। आज क्या समझौता हुआ, क्या? आज सुबह 9 बजे कलेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया, तो हम लोग भी गए थे, पीएमओ साहब की तरफ से भी 4-5 लोग गए थे। वहाँ सारी बातों पर 2 घंटे पूरी चर्चा हुई, और फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि अब ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पे कोई कागज़ नहीं देंगे, कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। अगर इनको लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कतें हैं तो ये प्रिंसिपल साहब से अनुशंसा कर सकेंगे। प्रिंसिपल साहब को लगेगा तो वो कमेटी बनाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। दूसरा, विभागाध्यक्षों के काम में ये अब कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने कलेक्टर साहब को सैंपल दिए, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। तीसरा,
हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में खूब सारी चीज़ों की बात हुई है, तो उनमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और आगामी दिनों में सभी शिक्षकों को साथ में लेकर उन्होंने काम करने का एक आश्वासन दिया है। एक जो दादागिरी वाला जो रवैया था उसको उन्होंने चेंज करके मिलजुल के काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी आगे भी इस तरह की कोई वापस बात आई तो फिर क्या दिखने की बात आई तो क्या होगा? जिसको मेडिकल कॉलेज अब बन गया है तो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए लोगों को। देखिए सर, असली विकास जो हॉस्पिटल का होगा वो चिकित्सा अधीक्षक जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं मेडिकल कॉलेज में, जब तक वो नहीं बन जाएंगे, वो पोस्ट नहीं बनेगी, तब तक ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से डेवलपमेंट चिकित्सा अधीक्षक के आने के बाद ही होगा। और रही बात वापस प्रॉब्लम करने की, तो अगर ये वापस प्रॉब्लम करते हैं तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करने की ताल ठोकने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम कलेक्टर साहब को बोल के आए हैं अगर ये वापस, हालांकि उन्होंने कलेक्टर साहब को आश्वस्त किया है, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब मिलजुल के काम होगा। मरीजों के हित को देखते हुए हमने भी कलेक्टर साहब की बात को स्वीकार किया है, उनका निर्णय हमने माना है। फिर भी अगर बाय द वे प्रॉब्लम करते हैं किसी डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर के साथ, किसी साथ भी कुछ हमें लगता है कि गलत हो रहा है, तो सर हम फिर से ताल ठोकेंगे। और इस बार ताल हम राज्यव्यापी ठोकेंगे, राज्यव्यापी ताल ठोकेंगे। और फिर हम MS आए बिना हम मानेंगे नहीं, हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दीजिए। क्योंकि PMO साहब वैसे हमारे डायरेक्टली अधिकारी होते नहीं हैं, हमारे अधिकारी प्रिंसिपल होते हैं या फिर MS होते हैं।